सितंबर 1811 में लिंकनशायर के बीचों बीच स्थित एसवारबी हॉल के दरवाजे पर एक छोटा लड़का पहुंचा। उसने घंटी बजाई और अपने चारों ओर उस ऊंचे चौकोर 18वीं सदी के मकान को देखा। शाम की रोशनी उस इमारत पर पड़ रही थी, जिससे उसकी खिड़कियां आग की तरह चमक रही थी। हॉल के सामने पेड़ों से भरा एक पार्क था और एक चर्च था जिसमें घड़ी लगी हुई थी। जब तक कोई दरवाजा खोलने आए, तब तक ये सब उस लड़के को बहुत सुखद लगा। लड़के के माता पिता मर चुके थे और उसके बुजुर्ग चचेरे भाई मिस्टर एबनी ने उसे एसवारबी आकर रहने के लिए बुलाया था। जो लोग मिस्टर एबनी को जानते थे, वे उनके इस प्रस्ताव से हैरान थे, क्योंकि वे उन्हें ऐसा आदमी मानते थे जो लोगों से ज्यादा किताबों से प्रेम करता था और अकेले रहना पसंद करता था। मिस्टर एबनी ने दरवाजा खोला और अपने छोटे चचेरे भाई स्टीफन एलियट को देखकर बहुत खुश दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत सवाल पूछने शुरू कर दिए। मेरे लड़के, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम कैसे हो? और तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरा मतलब है, मुझे उम्मीद है कि तुम रात का खाना खाने के लिए ज्यादा थके नहीं होगे। नहीं, धन्यवाद सर, स्टीफन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, मिस्टर एबनी बोले, और तुम्हारी उम्र कितनी है, मेरे लड़के? यह थोड़ा अजीब लगा कि उन्होंने बातचीत के पहले ही 2 मिनट में वही सवाल 2 बार पूछ लिया। मेरे अगले जन्मदिन पर मैं 12 साल का हो जाऊंगा, स्टीफन ने कहा। और तुम्हारा जन्मदिन कब है, मेरे प्यारे लड़के? 11 सितंबर, है ना? ये अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे ये बातें अपनी किताब में लिखना पसंद है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम 12 साल के हो जाओगे? जी सर, बिल्कुल यकीन है। ठीक है, मिस्टर एबनी ने अपने नौकर से कहा, पार्क्स, इसे मिसेस बंच के कमरे में ले जाओ और इसे रात का खाना दे दो। मिसेस बंच एसवारबी हॉल की सबसे मिलनसार और दयालु व्यक्ति थी। स्टीफन को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। एक नवंबर की शाम स्टीफन मिसेस बंच के कमरे में आग के पास बैठा अपने नए घर के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने पूछा, क्या मिस्टर एबनी एक अच्छे आदमी हैं? अच्छे? मिसेस बंच बोली, मेरे बच्चे, वे तो सबसे दयालु आदमी हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है। क्या मैंने तुम्हें उस छोटे लड़के के बारे में नहीं बताया जिसे वे 7 साल पहले सड़क से यहां लाए थे? और उस छोटी लड़की के बारे में जिसे वे मेरे यहां काम शुरू करने के 2 साल बाद लाए थे? नहीं, कृपया उनके बारे में बताइए, मिसेस बंच, स्टीफन ने कहा। अच्छा, उन्होंने कहना शुरू किया, मुझे उस छोटी लड़की के बारे में ज्यादा याद नहीं है। एक दिन मिस्टर एबनी उसे अपनी सैर से वापस लाए और मिसेस एलिस से कहा कि उसका ध्यान रखें। उस बेचारी बच्ची का कोई परिवार नहीं था। वो हमारे साथ लगभग 3 हफ्ते रही और फिर एक सुबह, जब सब लोग अभी सो रहे थे, वो उठकर घर से चली गई। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मिस्टर एबनी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। वो बहुत शांत स्वभाव की बच्ची थी, लेकिन वह मेरी बहुत मदद करती थी और मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। और उस छोटे लड़के के बारे में क्या? स्टीफन ने पूछा। अरे, वो बेचारा लड़का, मिसेस बंच बोली। वो एक सर्दियों के दिन यहां आया था और अपना संगीत बजा रहा था। मिस्टर एबनी ने उससे बहुत से सवाल पूछे, जैसे, तुम कहां से आए हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारा परिवार कहां है? वे उस लड़के के साथ बहुत दयालु थे। लेकिन वही बात फिर हुई, वो भी अचानक गायब हो गया। उस रात स्टीफन ने एक अजीब सपना देखा। घर के सबसे ऊपर उसके कमरे के पास एक पुराना बाथरूम था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। दरवाजे का ऊपर का हिस्सा कांच का बना हुआ था, इसलिए अंदर झांक कर बाथटब को देखा जा सकता था। अपने सपने में स्टीफन ने कांच से अंदर देखा और बाथटब में एक शरीर पड़ा हुआ देखा। बहुत दुबला-पतला, धूल से भरा हुआ शरीर, जिसके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान थी और उसके हाथ दिल पर रखे हुए थे। जैसे ही स्टीफन उसे देख रहा था, उस शरीर के होठों से एक भयानक चीख निकली और उसके हाथ हिलने लगे। स्टीफन बहुत डर गया और अचानक जाग गया। उसे पता चला कि वह सच में
ठंडे फर्श पर बाथरूम के पास खड़ा हुआ था। साहस करके उसने फिर से कांच से अंदर देखा कि क्या वह शरीर सच में वहां है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वो वापस जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। जब स्टीफन के इस अनुभव के बारे में मिसेस बंच और मिस्टर एबनी ने सुना तो वे बहुत दिलचस्पी लेने लगे। मिसेस बंच ने बाथरूम के कांच वाले दरवाजे पर एक नया पर्दा लगा दिया। मिस्टर एबनी ने कहा कि वे स्टीफन के इस सपने को अपनी किताब में लिखेंगे। बसंत आने ही वाला था जब दो और अजीब घटनाएं हुई। पहली घटना यह थी कि स्टीफन ने एक और बेचैन रात बिताई। अगले दिन उसने देखा कि मिसेस बंच उसकी नाइट शर्ट सी रही थी। वे उससे थोड़ी नाराज लग रही थी और बोली, तुमने अपनी नाइट शर्ट को इतनी बुरी तरह कैसे फाड़ लिया? इसे ठीक करने में मुझे बहुत समय लगेगा। स्टीफन ने देखा कि शर्ट में कई जगह कुछ इंच लंबे कट लगे हुए थे। उसने कहा, मुझे याद नहीं कि ये कैसे हुआ। मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे खरोंचे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर लगी हुई है। मिसेस बंच का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया और फिर वे ऊपर जाकर देखने दौड़ी। जब वे वापस आई तो बोली, ये बहुत अजीब है। मैं सोच रही हूं कि ये खरोंचे आई कैसे। ये इतनी ऊंचाई पर है कि कोई कुत्ता, बिल्ली या चूहा भी इन्हें नहीं बना सकता। मिस्टर एबनी से इसके बारे में कुछ मत कहना, लेकिन आज रात जब सोने जाओ तो अपना दरवाजा जरूर बंद करके सोना। ओह, मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूं, स्टीफन ने जवाब दिया। अगली शाम दूसरी अजीब घटना हुई। नौकर मिस्टर पार्क्स मिसेस बंच के कमरे में स्टीफन और मिसेस बंच से मिलने आए। वे अक्सर वहां उनसे मिलने नहीं आते थे। जब वे कमरे में आए तो पहले उन्हें यह पता ही नहीं चला कि स्टीफन भी वहां मौजूद है। वे बहुत घबराए और परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, अगर मिस्टर एबनी को शाम को शराब पीनी है तो उन्हें अपनी शराब खुद ही लेनी होगी। अगर मैं दिन के समय नीचे जाकर उसे नहीं ला पाया तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वहां घर के नीचे कुछ बहुत अजीब है, जानते हो। शायद वो हवा हो या शायद चूहे हों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी बातें मत करो, मिसेस बंच ने जवाब दिया। तुम छोटे स्टीफन को डरा दोगे। तभी मिस्टर पार्क्स की नजर पहली बार स्टीफन पर पड़ी और उन्होंने जल्दी से घबराई हुई हंसी के साथ कहा, ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जानते हो। लेकिन स्टीफन जानता था कि यह मजाक नहीं था और वह चिंतित हो गया। उसने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन मिस्टर पार्क्स ने घर के नीचे सुनाई देने वाली आवाजों के बारे में और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब 24 मार्च 1812 का दिन था। एक अजीब दिन, बहुत तेज हवा और शोर वाला। स्टीफन बगीचे में खड़ा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भूतों से भरा हुआ हो। ऐसे लोग जिन्हें वह देख नहीं सकता था, जो हवा में उड़ रहे थे और असली दुनिया के जीवित लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन दोपहर के खाने के बाद मिस्टर एबनी ने कहा, स्टीफन, मेरे लड़के, क्या तुम आज रात 11 बजे मेरी लाइब्रेरी में आओगे? तब तक मैं व्यस्त रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के जीवन के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं। मिसेस बंच या घर में किसी और को इसके बारे में मत बताना। बस हमेशा की तरह अपने कमरे में चले जाना। स्टीफन बहुत उत्साहित हो गया। वो रात 11 बजे तक जाग सकता था। उस शाम जब वो ऊपर अपने कमरे की ओर जा रहा था तो उसने लाइब्रेरी के दरवाजे के अंदर झांका। उसने देखा कि मेज पर लाल शराब से भरा हुआ एक चांदी का प्याला रखा था और एक पुराना कागज भी था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। लगभग 10 बजे स्टीफन अपने कमरे की खुली खिड़की पर खड़ा था और रात के समय के गांव के दृश्य को देख रहा था। अब हवा उतनी तेज नहीं थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। अचानक उसने कुछ अजीब सी चीखें सुनी। उसने सोचा, शायद रात में कोई रास्ता भटक गया है या फिर पार्क के झील के पास पानी के पक्षी होंगे। वे आवाजें और तेज होती गई और घर के करीब आने लगी। फिर अचानक वे बंद हो गई। जैसे ही स्टीफन अपनी खिड़की बंद करके फिर से किताब पढ़ने वाला था,
उसने देखा कि अंधेरे पेड़ों के नीचे दो बच्चे खड़े हैं, एक लड़का और एक लड़की। वे दोनों साथ खड़े होकर उसकी खिड़की की ओर देख रहे थे। लड़की को देखकर उसे अपने उस सपने की लड़की याद आ गई जिसमें उसने बाथटब में एक शरीर देखा था, और उस लड़के को देखकर उसे डर महसूस हुआ। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ उसके दिल पर रखे हुए थे। लड़का, जिसके बिखरे हुए काले बाल थे और जिसने पुराने कपड़े पहन रखे थे, अपने हाथ बेबस होकर सामने की ओर फैलाए हुए था। उसके नाखून बहुत लंबे और गंदे थे। जैसे ही लड़का अपने हाथ फैलाकर खड़ा था, स्टीफन ने अचानक कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लड़के के सीने के बाईं तरफ एक बड़ा काला छेद था। फिर स्टीफन ने उन बच्चों की भयानक और दुख भरी चीखें दोबारा सुनी, और अगले ही पल वे गायब हो गए। हालांकि स्टीफन बहुत डर गया था, फिर भी उसने मिस्टर एबनी की लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। अब लगभग 11 बजने वाले थे। वो अंधेरे पुराने घर के अंदर बहुत तेजी से चलने लगा। इस समय घर बिल्कुल शांत था क्योंकि सभी नौकर सो चुके थे। लेकिन जब वो लाइब्रेरी के पास पहुंचा तो दरवाजा नहीं खुला। वो बंद नहीं था और चाबी बाहर ही लगी हुई थी। लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। उसने ध्यान से सुना। उसे ऐसा लगा जैसे मिस्टर एबनी कुछ बोल रहे हों। नहीं, शायद चिल्ला रहे हों। लेकिन क्यों? क्या शायद उन्होंने भी उन अजीब बच्चों को देख लिया था? फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मिस्टर एबनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। उनके चेहरे पर भयानक डर और दर्द का भाव था। उनके सीने के बाईं तरफ एक बड़ा छेद था और स्टीफन उनका दिल देख सकता था। लेकिन उनके हाथों पर खून का एक भी निशान नहीं था, और मेज पर रखा लंबा चाकू बिल्कुल साफ था। लाइब्रेरी की खिड़की खुली हुई थी और हवा पर्दों को भयानक तरीके से हिला रही थी। मेज पर एक पुरानी किताब खुली हुई पड़ी थी, और उसमें यह लिखा हुआ था, हजारों साल पहले लोगों ने यह खोज लिया था कि जादू की शक्ति से दुनिया को नियंत्रित किया जा सकता है। उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, या किसी और व्यक्ति या वस्तु में बदल सकते हैं। लेकिन इस जादू का उपयोग करने के लिए सबसे पहले 21 साल से कम उम्र के 3 युवाओं के दिल निकालने पड़ते हैं। मैंने लगभग 20 साल सावधानी से ऐसे 3 युवाओं को चुना है जिन्हें मैं बिना किसी को पता चले मार सकता था। पहली थी फीबी स्टैनली, 24 मार्च 1791 को। दूसरा था एक इतालवी लड़का, जियोवानी पाओली, 23 मार्च 1805 को। और आज रात 24 मार्च 1812 को मेरे लिए मरने वाला आखिरी बच्चा होगा, मेरा चचेरा भाई स्टीफन एलियट। इन बच्चों की लाशें कभी किसी को नहीं मिलेंगी। मैंने पहले 2 बच्चों को अपने वाइन सेलर, शराब के तहखाने में फर्श के नीचे छिपा दिया है, और आज रात मैं तीसरे बच्चे के साथ भी यही करूंगा। किताबें मुझे बताती हैं कि इन बच्चों के भूत वापस आ सकते हैं, भयानक रोते हुए। वे उस आदमी का दिल निकालने की कोशिश कर सकते हैं जिसने उन्हें मारा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। स्टीफन ने पढ़ना खत्म किया और अपने बुजुर्ग चचेरे भाई के शव की ओर देखा। चुपचाप वो कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। कई वर्षों तक लोग मिस्टर एबनी की मौत के बारे में सोचते रहे। वे कहते थे, जरूर कोई जंगली बिल्ली खुली खिड़की से अंदर आ गई होगी और उसने उस बेचारे आदमी को मार डाला होगा। लेकिन स्टीफन सच्चाई जानता था।